आयुष्मान भव। आइए शिव गुरु, कैसे आना हुआ? आपके दर्शन प्राप्त करने। शिव गुरु, आपका पुत्र शंकर तो बहुत होनहार है, अद्भुत है ये। इसको तो मलयालम में समस्त वेद, पुराण, उपनिषद, महाभारत, रामायण पहले से ही कंठस्थ है। अब यही सब इसे संस्कृत में पढ़ाया जा रहा है। आश्चर्य होता है, एक बार जो भी सुन लेता है इसके मस्तिष्क में बस जाता है। बहुत आशाएं हैं इससे। प्रणाम आचार्य। शिव गुरु, आज हमारा समाज धर्म के मूल को छोड़कर रीति रिवाजों में उलझ रहा है। न जाने कितने पंथ, कितने संप्रदायों में बट रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। मुझे बड़ी चिंता होती है, क्या हमारा राष्ट्र फिर से अपनी वैदिक परंपराओं के आधार पर एक सूत्र में बंध पाएगा? शंकर, तुम अभी तक घर नहीं गए पुत्र?
बहुत ही गंभीर बालक है। ईश्वर करे इसकी आयु लंबी हो। प्रणाम आचार्य। भवती भिक्षां देहि। आ गया शंकरा। भवती भिक्षां देहि। हाँ हाँ लाती हूँ। पुत्र शंकर, यहाँ आओ पुत्र। जी पिताजी। क्या हुआ पिताजी? पुत्र, संन्यास के पथ पर जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी, परंतु पिता ने आज्ञा नहीं दी। हमने बड़ी कठोर तपस्या की है पुत्र, तब तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम हमारे लिए ही नहीं बल्कि संसार के लिए वरदान बनकर आए हो पुत्र। अपना कर्तव्य निभाना। अब मुझे जाना होगा। कहाँ पिताजी? अनंत की ओर। ये शरीर नाशवान है पुत्र। नाशवान? हाँ, नाशवान अर्थात मेरी मृत्यु होने वाली है पुत्र। मृत्यु को अपना मित्र समझो पुत्र। उसके आने पर शोक करना उचित नहीं। वह श्लोक पढ़ो जो मैंने तुम्हें सिखाया था। आकाशात् पतितं तोयं सागरं प्रति गच्छति। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल सागर की ओर जाता है, उसी प्रकार देवों को किया हुआ प्रणाम उस ईश्वर तक पहुंचता है। केशवं प्रति गच्छति। बात उस समय की है जब गुप्त साम्राज्य पतनशील था और यवनों का साम्राज्य दक्षिण एशिया तक फैलता जा रहा था। कन्नौज के महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। नर्मदा के दोनों तटों पर राष्ट्रकूट साम्राज्य का बोलबाला था। उत्तर में प्रतिहारों, पूर्व में पालो और दक्षिण के चालुक्यों में लगातार संघर्ष हो रहे थे। भारत राजनीतिक रूप से नहीं धार्मिक रूप से भी बढ़ चुका था और हिंदू धर्म में 84 से भी अधिक संप्रदाय बन चुके थे। शैव, वैष्णव, सौर, गणपति, शाक्त, सांग जैसे अनेक संप्रदाय जो एक दूसरे को नीचा दिखाने में तत्पर थी। रह गया था उनके पास धर्म के नाम पर केवल आडंबर और कर्मकांड। बौद्ध धर्म तंत्र मंत्र के प्रभाव से अवनत की ओर चल चुका था। ऐसे घनघोर निराशा के समय अवतरण हुआ शंकर का। जन्म लिए आदि शंकर
दे रहा है। आचार्य जानते हैं, शंकर ने आज एक चमत्कार कर दिया। कैसा चमत्कार? शंकर ने आज एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ स्वर्ण आमलों की वर्षा करा दी। स्वर्णामलों की वर्षा शंकर ने करा दी? हाँ आचार्य साहब। परंतु उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी आचार्य। शंकर को उस पर करुणा आ गई थी। प्रणाम आचार्य। कहाँ रह गए थे शंकर? क्षमा चाहता हूँ आचार्य। मार्ग में एक वृद्ध मिले जो कि बहुत दुर्बल थे, अचानक गिर पड़े। उन्हें घर तक पहुँचा कर आ रहा हूँ आचार्य। बहुत अच्छा किया। गुरुकुल की शिक्षा का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक वह जनहित में उपयोग न की जाए। यही हमारी वैदिक परंपरा है। परंतु अब न जाने क्या होगा इसका। राजाओं के संरक्षण में चारों ओर उपहास और अवहेलना का वातावरण बन चुका है। उत्पात मच चुका है सर्वत्र। यहाँ आओ पुत्र। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु तुमसे एक आशा की किरण दिखाई देती। वरना यहाँ तो सब बंधे हुए हैं। बधे हुए हैं? बधे हुए से क्या तात्पर्य आचार्य? बताओ इन्हें शंकर। वासनाओं में जो अनुरक्त है वह बंधा हुआ है। और घोर नर्क क्या है ये भी बताओ। अपना शरीर ही घोर नरक है आचार्य। बहुत अच्छे। जाओ बैठ जाओ, कक्षा आरंभ करते हैं। कुछ पूछना चाहते हो शंकर? हाँ आचार्य। पूछो। सभी लोगों को एक समान देखना कैसे संभव है? संन्यास से। संन्यास से? और कौन ले सकता है संन्यास आचार्य? ब्रह्मचर्य के बाद निवृत्त का पालन करने वाला व्यक्ति ही संन्यास ले सकता है। परंतु उसके लिए किसी गुरु से दीक्षा लेनी होती है, वो भी किसी सन्यासी परंपरा की। मैं किन गुरु के पास जाऊं आचार्य? तुम बहुत पहले बद्रिकाश्रम में महर्षि बादरायण हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि यह संसार कर्मकांड में डूबकर धर्म के मूल तत्वों को भूल चुका है, दंभी हो गया है। तब उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। जानते हो उनको? नहीं आचार्य। ये वही है जिन्होंने महाभारत से श्रीमद् भगवत गीता को अलग करके उसे स्वतंत्र सत्ता दी। उनके पुत्र हुए शुकदेव, और शुकदेव के दो शिष्य हुए, उपवश और गौड़पाद। गौड़पाद तो हमारे दक्षिण के ही हैं। इन्हीं गौड़पाद के शिष्य हुए परम पूज्य गोविंद पाद वल्लभ। तुम्हें उनके पास जाना चाहिए पुत्र। ये कहाँ रहते हैं आचार्य? ये कभी बद्रिकाश्रम में रहते हैं तो कभी अमरकंटक में। मात्र यही एक अद्वैतवादी गुरु हैं जो जीवित अवस्था में। क्या सोचने लगे पुत्र? आचार्य, क्या मैं संन्यास ग्रहण कर सकता हूँ? हाँ, यद्यपि तुम्हारी आयु 8 वर्ष है, किंतु तुम अपनी कुशाग्र बुद्धि से न्याय, सांख्य, पातंजल, वैशेषिक आदि शास्त्रों में पारंगत हो। तुम में संन्यास धारण करने की संपूर्ण योग्यता है। परंतु क्या तुम्हारी माता तुम्हें अनुमति देंगी? शंकरा, उठो माँ। मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ। माँ को कितना कष्ट होता है इतनी दूर से पानी लाने में।
कर दया इस पुत्र पर, हे माँ कर दया इस पुत्र पर, माँ को तनिक विश्राम दे, माँ को तनिक विश्राम दे। दूर जाती है ये वृद्धा, दूर जाती है ये वृद्धा, उसकी वै पर ध्यान दे माँ, उसकी वै पर ध्यान दे। कर दया इस पुत्र पर, कर दया गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायरी, गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायरी, दमक दमक बिजुली दमके चाहत है ऋतुराज आयो री, चाहत है ऋतुराज आयो री, चाहत है ऋतुराज आयो री। रात भर वर्षा हुई। इतनी घंघोर वर्षा तो आज तक नहीं देखी मैंने। अरे ये क्या? शंकरा, शंकरा, क्या हुआ माँ? यहाँ देख तो। क्या देखूं माँ? ये पूर्णा नदी यहाँ कैसे दिखाई दे रही है? वो यही है माँ, इसलिए यही दिखाई दे रही है। हे शिवा, ये कैसे हो गया? कुछ नहीं माँ, मैंने नदी में कुछ लट्ठे गाड़ कर उसकी धारा को इधर मोड़ दिया, बस और कुछ नहीं। बड़ी विचित्र बात है। क्या पुत्र? कल एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़कर नारियल चोरी कर रहा था, तभी चाचा ने उसे देख लिया, बहुत डांटा, कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा। फिर चाचा ने पेड़ पर गमछा बांध दिया और कहीं दूर चले गए। पेड़ पर गमछा बन जाने के कारण वह चोर नीचे नहीं उतर पाया। बहुत देर बाद चाचा आए, गमछा खोले और बोले नीचे उतरो। तब वह चोर नीचे उतरा। तब चाचा ने बोला बोलो आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो वह चोर बोला नहीं नहीं, मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। तब चाचा ने उसे भोजन कराया और ढेर सारे नारियल दिए। तब मैंने पूछा यह कैसा दंड है? तब उन्होंने बोला वत्स, शरीर को दिया हुआ दंड भूल जाता है लेकिन मन को दिया हुआ दंड कभी नहीं भूलता। तो मैंने पूछा आपको विश्वास है कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करेगा? तब उन्होंने बोला इसी विश्वास पर तो मैं जीवित हूँ, यही वो वैदिक धर्म है जो उपनिषदों का आधार बना। पर माँ, आज वैदिक धर्म लड़खड़ा रहा है। माँ, आज वैदिक धर्म लड़खड़ा रहा है। प्रणाम बहना। यहाँ पर कोई अद्भुत बालक शंकर है। मेरा नाम ही शंकर है। आप कौन? मैं केरल राज्य का महामंत्री हूँ स्वामी। महाराज राजशेखर ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने आपको किस लिए भेजा है? इस समय केरल नरेश के समान न कोई योद्धा है और न ही कोई बौद्धिक, परंतु ईश्वर की न जाने कैसी कोप दृष्टि है कि नहीं संतान है। उनकी आज्ञा और मेरे पूर्व पुण्यों से आज आपके दर्शन हो रहे हैं स्वामी। महाराज ने चर्चा सुनी कि आपने एक गरीब ब्राह्मणी के घर को स्वर्ण आवलों से भर दिया। इतना ही नहीं, इन्होंने पूर्णा नदी की धारा भी बदल दी। ऐसे चमत्कार तो मात्र सिद्ध संत महात्मा ही कर सकते हैं स्वामी। इसीलिए महाराज ने आपके लिए धनराशि और दोष रहित एक हाथी दान में दिया है। बाहर खड़ा है, आप देख सकते हैं स्वामी। साथ ही महाराज ने ये भी कहा है कि आप राजमहल में एक बार पधार कर उसे अपनी चरण धूलि से पवित्र करें स्वामी, पवित्र करें। महामंत्री जी, हम ब्रह्मचारियों का भोजन तो भिक्षा से मिलने वाला रूखा सूखा अन्न है। ओढ़ने के लिए मृगचल, नियमित गुरु सेवा और संध्या वंदन ही हमारा कर्म है। भला में हाथी घोड़ों से क्या काम? हाँ, महाराज से कहिएगा कि एक राजा का धर्म होता है कि वह धर्म मार्ग के अखिल वर्णों को ऋण मुक्त कर दे, उन्हें प्रलोभन देकर विपदगामी न बनाए और यह धनराशि गरीबों में बांट दीजिएगा। और महाराज से कहिएगा उन्हें शीघ्र ही संतान प्राप्ति हो। बहुत अच्छा प्रभु। प्रणाम बहना।
तुम इन्हें जानते हो? हाँ माँ, मैंने इन्हें कई बार देखा है। कभी कभी इसकी बातें मुझे समझ ही नहीं आती। आप कौन हैं? मैं अगस्त्य ही हूँ पुत्री। महर्षि अगस्त्य, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई कि आपके चरण इस कुटिया में पधारे। यह सब कुछ मेरे पुत्र शंकरा के ही कारण संभव हुआ है कि इस घोर कलयुग में हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। भगवान, मैं अपने इस विचित्र पुत्र को बहुत कम जानती हूँ। क्या आप बता सकते हैं ये कौन है, यहाँ किस लिए आया है, ये अपने पूर्व जन्मों में क्या था? अब इनके बारे में क्या बताना पुत्री, ये तो स्वयं शंकर हैं। हाँ, हमने इसका नाम शंकर ही रखा है। ये स्वयं शंकर हैं पुत्री, आदिदेव शंकर। मैं इतनी भाग्यशाली हूँ। मैं तो ये सब स्वप्न ही मान रही थी। हम दोनों निसंतान थे, संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप किए। एक दिन स्वयं महादेव इनके स्वप्न में आए और बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा। कहो, कैसा पुत्र चाहिए तुम्हें? सामान्य बुद्धि का परंतु दीर्घजीवी, अथवा कुशाग्र बुद्धि का परंतु अल्पजीवी? इन्होंने कहा था, हमें कुशाग्र बुद्धि का पुत्र दीजिए। भगवान, इसकी आयु कितनी है? 8 वर्ष। घात हट गया तो 8 वर्ष की आयु और होगी। इसके बाद एक विशेष कारण से 16 वर्ष की आयु और प्राप्त होगी। इस प्रकार कुल 32 वर्ष होंगे आर्यभा। मात्र 32 वर्ष? अब महादेव की क्या योजना है पुत्री, हम तुम नहीं जान सकते, परंतु जो भी है धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए है। मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे पुत्र शंकर के दर्शन के लिए ही आया था, कृतार्थ हुआ देखकर। अब चलता हूँ। माँ, शंकरा, शरीर तो रेशम की ध्वजा के समान चंचल होता है। मैंने देखा है कि लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। इस संसार में कोई सुखी नहीं है माँ। किसी को मिलने का सुख तो किसी को बिछड़ने का दुख, इसका कोई अर्थ नहीं बनता माँ। इसलिए माँ, मैं संन्यास लेकर इस भवबंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। ऐसा मत कहो पुत्र, अभी तुम मात्र 8 वर्ष के हो। पहले गृहस्थ बनो, संतान उत्पन्न करो, यज्ञादि अनुष्ठान करो, अंत में संन्यास का सोचना। तुम मेरी एकमात्र संतान हो, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी पुत्र? माँ, मुझे आसक्ति के बंधन से मुक्त होने दो। आचार्य ने कहा है, निवृत्त व्यक्ति ही संन्यास ले सकता है। मैं जानती हूँ तुम सारे शास्त्र पढ़ चुके हो, परंतु इससे क्या होता है? क्या इससे तुम मेरे प्रति अपने कर्तव्यों से मुक्त हो जाओगे? अरे मैं मर जाऊंगी तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा बताओ? तुम्हारा हृदय इतना कठोर कैसे हो गया? ये कहने से पहले तुम्हें दया नहीं आई इस वृद्धा पर? सन्यासी के लिए श्राद्ध कर्म की वर्जना है, सन्यासी के लिए श्राद्ध कर्म की वर्जना, इसीलिए माँ ने
करती हूँ। माँ, जानती हो नचिकेता की इच्छा क्या थी? सत्य जानने की। और यही इच्छा सबके मन में होनी चाहिए। मैं भी सत्य की खोज में ही जा रहा हूं माँ, आचार्य गोविंद पाद के पास। जो हमारे अपने संबंधी हमारा धन लेंगे, वो तुम्हारा ध्यान भी रखेंगे माँ। और मरने के बाद लोक लाज बचाने के लिए तुम्हारी अंतिम क्रिया भी करेंगे। तुम क्यों डरती हो माँ? नहीं, मेरा अंतिम संस्कार मात्र तुम करोगे, अन्यथा तुम्हें जन्म देने का हमें कौन सा फल मिला? ठीक है माँ, दिन हो या रात, जब भी तुम मेरा चिंतन करोगी, मैं सारे नियम तोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ये कभी मत सोचना कि शिशु ने एक अनाथ विधवा को छोड़कर संन्यास ग्रहण किया। अपनी तपस्या में सफल हो पुत्र, यही मेरी कामना है। से गिरता बूंद बूंद पानी जैसे जाता है सागर की ओर, ऐसे ही नमस्कार दे हमको अर्पित पहुंचा है परमेश्वर को, पहुंचा है परमेश्वर को। पथ नहीं ज्ञात तो क्या, ये तो निश्चित है, आघात हो धर्म पे जब अवतरण निश्चित है। पथ नहीं ज्ञात तो क्या, ये तो निश्चित है, आघात हो धर्म पे जब अवतरण निश्चित है, अवतरण निश्चित है, अवतरण निश्चित है। इस प्रकार शंकराचार्य रेवा तट से होते हुए पंचमठ की स्थापना करते हैं और नर्मदा नदी के किनारे चलते हुए मां नर्मदा के प्रकोप को शांत करते हैं। सिंधु सिंधु सुस्थलं तरंग भंग रंजितम दुषत्सु पाप जात जात गादि गारि सैंधं गारि सैंधं गारि सैंधं शांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मणे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे देवी नर्मदे देवी नर्मदे। अघोषितं स्वरं श्रुतं महेशिकेश जातटे किरातसूतुगाढवेषु पंडिते शटे नटे दुरंत पाप ताप हारि सर्वजन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे देवी नर्मदे देवी नर्मदे देवी नर्मदे। और फिर शंकराचार्य पहुंचते हैं गुरु गोविंद पाद वल्लभ जी के पास। नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे। कौन हो तुम बालक? मेरा नाम शंकर है। इतनी भीषण अवस्था में यहाँ क्या कर रहे हो तुम? भगवान गोविंद पाद सदगुरु की शरण में आया हूँ। क्या बात है? तुम लोग यहाँ क्यों खड़े? गुरुदेव, इस बालक का नाम शंकर है। ये कहता है आपकी शरण में आया। इसने अभी अभी नर्मदा के प्रकोप को शांत किया। आचार्य, गोविंद परमानंद सदगुरु को मेरा प्रणाम। कौन हो तुम बालक? न पृथ्वी हूं, न जल हूं, न तेज हूं, न वायु हूं, न आकाश हूं। उनके गुण भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं। मैं तो जो उनसे बचा खुचा परम तत्व शिव है, वही। तुम्हारे उत्तर से अद्वैत का साक्षात्कार होता है। अपना पूरा परिचय बताओ। दक्षिण के ब्राह्मण शिवगुरु का पुत्र शंकर हूँ आचार्य। संसार के उस पार पहुंचना चाहता हूँ, अतः आपकी शरण में आया हूँ। मृत शरीर तो मिट्टी हो जाता है पुत्र, तो इसे संसार के पार पहुंचाना कैसे संभव है? शरीर तो नष्ट होने के लिए ही होता है आचार्य, परंतु आत्मा जो परम सत्य है,
वह कभी नष्ट नहीं होती। तुम कोई और नहीं, साक्षात शंकर हो। तुम मेरे पास ही रहोगे पुत्र। तुम परमहंस बनोगे। 1 वर्ष हठ योग, 1 वर्ष राजयोग, उसके बाद 1 वर्ष ज्ञान योग। साथ में तुम्हें और भी कार्य करने हैं। बादरायण के लिखे हुए वेदादि ग्रंथ रखे हुए हैं, जो अब नष्ट भी हो रहे हैं पुत्र। जो आपकी आज्ञा होगी वही मैं करूंगा गुरुदेव। उपनिषद के 4 महावाक्य जानते हो? अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयमात्मा ब्रह्म। महाभारत में लिखे महाविष्णु सहस्त्र नाम को भी पढ़ा है? कंठस्थ है आचार्य। बहुत अच्छा, तो उसे आधार बनाकर एक सहस्त्र श्लोक लिख डालो परमात्मा के स्वरूपों पर। साथ ही भगवान वेद व्यास के वेदांत सूत्रों पर एक भाष्य की आवश्यकता है। क्या तुम लिख सकते हो पुत्र? प्रयत्न करूंगा गुरुदेव। जो ना समझ सको उसे पूछ लेना, मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। कल्याण मस्तु। मैं अभी जाके पूछता हूँ। शंकर, तुम सबको ब्राह्मण क्यों कहते रहते हो? यह मेरा नहीं, वेदों को जानने वाले महान ऋषियों का मत है। धर्म पालन करने और संन्यास लेने के लिए जब मैं घर से निकला था, तब मैंने अपनी माता से पूछा था मेरा गोत्र कौन सा है। तब उन्होंने मुझे सत्यकाम और जाबाला की एक कथा सुनाई थी। सत्यकाम और जाबाला की कथा? हाँ, सत्यकाम ने संन्यास लेने से पहले अपनी माँ जाबाला से पूछा, माँ मेरा गोत्र कौन सा है? तब उनकी माँ जाबाला ने कहा, बेटा मुझे तुम्हारा गोत्र नहीं मालूम, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा नाम जाबाला है और तुम्हारा सत्यकाम। तब गुरु के पास जाकर उन्होंने पूछा उनका नाम, तो उन्होंने कहा मेरा नाम सत्यकाम जाबाला है। ये उत्तर सुनकर गुरु प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि आज मेरी आत्मा प्रसन्न हो गई है। ऐसे सत्य वचन तो केवल और केवल ब्राह्मण ही बोल सकता है। ज्ञानियों के लिए सत्यनिष्ठा ही पवित्र जीवन का आधार होती है। ये क्या है शंकर? विष्णु सहस्त्र नाम के आधार पर एक सहस्त्र श्लोक है गुरुदेव। और बाकी दो? ये वे भाष्य हैं जिनकी रचना करने का कार्य आपने सौंपा था। तुमने लिख लिया? आपकी ही कृपा से गुरुदेव। बहुत अच्छा। एक बार हिमालय पर महर्षि बादरायण ने कहा था कि मेरे ही समान संपूर्ण विषयों को जानने वाला तुम्हारा एक शिष्य होगा, जो नर्मदा के प्रवाह को रोक देगा, विपरीत मतों का खंडन करेगा और कल्याणकारी भाष्य की रचना करेगा। शंकर, तुम वही हो। तुमने हठ योग, राजयोग और ज्ञान योग में सिद्धि पाली। इसीलिए आज से मैं तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ, शंकराचार्य। काशी नगर जाओ शंकर, वहां आदिदेव शंकर तुम पर कृपा करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण मस्तु। हे सन्यासीगण, आप इनके साथ ही आए। आज्ञा आचार्य। आयुष्मान भव। आचार्य, मैं सानंदन आचार्य आपके चरणों में स्वयं को समर्पित करता हूँ। उठो सानंदन, तुम तो अभी गंगा के उस पार थे, इतनी शीघ्रता से इस पार कैसे आ गए भला? मैं नहीं जानता आचार्य, जो भी है आपकी ही कृपा है। अव्यक्त वाणी भी सुन लेते हो। माँ गंगा ने तुम्हारे पदों के नीचे कमल खिला दिए, तुम उन्हीं पर से इस पार आए हो। अतः आज से तुम्हारा नाम
पद्मपाद होगा। आओ, हमें आगे बढ़ना होगा। दूर हटो, पहले आचार्य शंकर निकल जाए, उसके बाद आना। कौन शंकर? वही जो अद्वैतवाद की बातें करता है, जो सैकड़ों उपनिषद सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्मा की बातें करता है, वही। हाँ हाँ, वही आचार्य शंकर। माने तुम उस ब्रह्म में भेद करते हो जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अभेदी। घोर अचरज। अभी तुमने कहा दूर हटो। अरे काहे से दूर हटा रहे हो भैया? अपनी देह से कि अपनी आत्मा से? अरे खाते तो हम दोनों जन एक ही अन्न हैं, खाते हैं कि नहीं? अरे तुम्हारे और हमारे भीतर जो लुका बैठा है वो भी एक है। मदिरा और गंगा जल के पात्र में भले ही सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिख पड़ता हो, पर सूरज तो एक है। समझ रहे हो क्या कह रहे हो तुम? समझ रहे हो? अरे मोक्ष की विद्या पाली, अब इन लोगों का मन रखने की क्यों नहीं शिक्षा पाले बैठे? हे प्राणियों में श्रेष्ठ, अभी आपने जो कहा वह शब्द सह सत्य है। जो चेतना विष्णु और शिव जैसे देवताओं में स्फुरित है, वही चेतना तो इन क्षुद्र कीट पतंगों में भी स्फुरित है। और यह ज्ञान जिस किसी के भी अंदर है, चाहे वह चांडाल रूप में ही क्यों ना हो, वह मेरा गुरु है। तुम वेदांत के रहस्य को जानते हो, इसलिए कुछ मूर्ख लोगों के रचे कुत्सित भाष्यों का खंडन करो, प्रस्थान त्रयी की रचना करो, ब्रह्म तत्व की स्थापना करो। उसके बाद अपने शिष्यों को कार्यभार सौंप कर मेरे पास चले आना। हर हर महादेव, मेरे पास चले आना। सावधान! काशी नरेश महाराज गगन सिंह पधार रहे हैं। हे स्वामी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं काशी नरेश रतन सिंह आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि अब आप यहां से कहीं न जाएं स्वामी। आपके चरणों से धरती पवित्र हो चुकी है। आप इसे अपना घर मानकर कृतार्थ करें स्वामी। नहीं महाराज, मैं तो एक पथिक शिक्षक हूं। अपने दार्शनिक दृष्टिकोण को भारत के सभी हिस्सों में प्रसारित करने का दायित्व है मेरा। मैं एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। अभी तो मैं हिमालय की ओर जा रहा हूँ। हिमालय? हाँ, पहले प्रयागराज और उसके पश्चात गंगा के तीरे तीरे गोमुख तक। इतनी दूर की यात्रा, वो भी पैदल स्वामी? मुझे कुछ नहीं करना है। कोई एक शक्ति है जो मुझे वहां बुला रही है, और सारा का सारा प्रबंध वही शक्ति तो कर रही है। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली बिहारी विमले, शंकर मौली बिहारी विमले, मनुमति रासा तब तब नमोले, मनुमति रासा तब तब नमोले, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे। हे ब्राह्मण, हिमालय के अंचल में स्थित इस बद्री विशाल मंदिर का गर्भगृह सूना क्यों है? प्रभु, बद्री विशाल की मूर्ति है ही कहाँ? चीनी दस्युओं के अत्याचार से हमारे पूर्वजों ने मूर्ति के पास के कुंड में छिपा लिया था। अनेकों प्रयास करने के बाद भी मूर्ति नहीं मिली। तब से शालिग्राम शिला को ही भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं प्रभु। यदि मूर्ति पुनः मिल जाए तो क्या उसकी पुनर्स्थापना करोगे? इससे अच्छी बात क्या होगी? परंतु
वो मिलेगी कैसे? उन्हीं की कृपा से मिलेगी। मैं जा रहा हूं उस कुंड में। नहीं महात्मा, कुंड के साथ अलकनंदा का भी संयोग है। स्रोत आपको नदी करने खींचने जाएगा। अनेकों व्यक्ति अपने प्राण खो चुके हैं महात्मा। अरे अरे ये कौन है? इनको अपने प्राण पिए नहीं है क्या? हम खुद ही नहीं जानते श्रेष्ठ कि ये कौन है, परंतु आप चिंतित मत होइए। आपके मुख पर इतनी प्रसन्नता क्यों है? क्योंकि शुभ कार्य जो होने जा रहा है। आचार्य आ गए। तीन प्रयासों के पश्चात भी यही मूर्ति हाथ लगी। कलयुग में इसी भग्न विग्रह की पूजा होगी। मूर्ति पुनर्स्थापना की तैयारी कीजिए। रात्रि की इस वेला में आप यहाँ? बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो पुत्र। तुम मेरे पुत्र सुखदेव के समान ही स्नेह पात्र हो। मुझे ज्ञात था कि स्वयं शंकर ही मेरे सूत्रों के भाष्य की रचना करेंगे। भगवान बादरायण, कृतार्थ हुआ मैं आपके दर्शन पाकर। यदि यह कार्य पूर्ण हो चुका हो तो मुझे अनुमति दीजिए, आपके सामने ही समाधि योग से इस शरीर का त्याग कर दूं। नहीं शंकर, अभी तुम्हारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है। भारत के प्रख्यात पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर उन्हें अपने मत में लाने का प्रमुख कार्य अभी शेष है। तुम्हारे कार्य से संतुष्ट होकर ही मैं तुम्हारी आयु बढ़ाने के लिए आया हूँ। तुम अब 16 वर्ष के हो चुके हो। देव की अनुज्ञा से 16 वर्ष की तुम्हारी आयु और बढ़ गई है शंकर। अब इस शरीर में तुम 32 वर्ष तक निवास करोगे। जाओ, प्रयागराज जाओ और प्रख्यात कर्मकांडी कुमारिल भट्ट को शास्त्रार्थ में पराजित करो। जाओ शंकर जाओ, इस अंधेरे को हटाओ, इस अंधेरे को हटाओ शंकर, इस अंधेरे को हटाओ। धर्मपाल, आज्ञा आचार्य। महर्षि बादरायण की आज्ञा है, हमें प्रयागराज चलना होगा। जो आज्ञा आचार्य। समय सीमित, लक्ष्य सीमित, शंकर के सामने। समय सीमित, लक्ष्य सीमित, शंकर के सामने। ओ चल पड़े अविनाशी शंकर, चल पड़े अविनाशी शंकर। आत्मा का रंग लेकर, आत्मा का रंग लेकर। दिग्विजय शंकरा, शंकरा दिग्विजय, दिग्विजय शंकरा, दिग्विजय, दिग्विजय शंकरा, दिग्विजय। महामते आचार्य कुमारिल भट्ट को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शंकर है। बस और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। कृतार्थ हुआ आपके दर्शन पाकर। कहिए आचार्य शंकर, कैसे आना हुआ? आपको इस अवस्था में देखकर प्रथम प्रश्न का अधिकारी तो मैं हूं आचार्य। अवश्य। आत्मदाह कितना अनुचित कार्य है, यह बात आपसे कहना मूर्खता होगी, किंतु फिर भी मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि आप यह अनुचित कार्य क्यों कर रहे हैं आचार्य? 2 महापापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ आचार्य शंकर। पहला तो ये कि एक बौद्ध गुरु के यहाँ छद्म रूप से मैं उनका शिष्य बनकर रहा, ताकि उनका एक प्रखर आलोचक बन सकूं, और बना भी, परंतु अपने ही गुरु को छल देकर। और दूसरा महापाप मैंने ये किया कि कर्मकांड दर्शन को प्रतिपादित करने के लिए मैंने अपनी ही आत्मा की अवहेलना करके ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया आचार्य शंकर। इसलिए मेरा आत्मदाह करना आवश्यक है। प्रायश्चित करने के और भी अनेक मार्ग हैं आचार्य। मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया इस मार्ग का त्याग कर दें। आप बहुत विलंब से आए हैं आचार्य। जानता हूँ,
और यह भी जानता हूं कि मैंने आपसे शास्त्रार्थ करने का अवसर अब खो दिया है आचार्य। परंतु आप निराश न हो। मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ, मुझसे भी अधिक तर्क निपुण मेरा एक शिष्य है, मंडन मिश्र। माहिष्मति में है वो आचार्य, आप वहां जाएं। बहुत अच्छा कार्य किया है आचार्य आपने। मेरे लिए आधारशिला पहले ही तैयार कर रखी, इसके लिए कृतज्ञ नतमस्तक हूं आचार्य। कुतोदंडी, आगलान दंडी। मैं आपके मार्ग के विषय में पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ से पधार गए हैं। हमारे घर में द्वारपालों की आंख बचाकर इस चोर की तरह कैसे घुसा है तुम? किंतु आया तो एक चोर के यहाँ ही हूं ना। चोर और मैं? भिक्षुओं को बिना कोई अन्न दिए सारा भोजन स्वयं कर लेना, ये चोरी नहीं तो और क्या है आचार्य? श्राद्ध के समय में मूर्खों से भाषण नहीं करना चाहता। रसीले मधुर भोजन की इच्छा से ये जो सन्यासियों का वेश धारण कर रखा है, भिक्षा लो और आगे बढ़ो। लूंगा, किंतु विवाद की भिक्षा, और शर्त ये होगी कि जो भी एक दूसरे से पराजित हो जाएगा वह एक दूसरे का शिष्य बन जाएगा आचार्य। कौन हो तुम भाई जो मुझसे शास्त्रार्थ करने का साहस कर रहे हो? भगवान गोविंद पाद का शिष्य शंकर हूं मैं। घोर आश्चर्य, नाम सुना है। मेरे मन में बहुत दिनों से लालसा थी कि किसी विद्वान का उदय हो जिसके साथ मेरा शास्त्रार्थ हो। बड़े आनंद का विषय है कि विजय महोत्सव अपने आप उपस्थित हो गया। मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ बालाचार्य, यमराज का विनाशक, ईश्वर का खंडन करने वाला हूँ। वेदांती लोग ईश्वर को कर्म फलदाता मानते हैं, किंतु मैंने सिद्ध कर दिया है कि फलदाता को ईश्वर नहीं अपितु कर्म ही है। मैं शास्त्रार्थ के लिए भी तैयार हूं। मध्यस्थ प्रतिज्ञाएं क्या होंगी बताने का कष्ट करें। माता, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ही मध्यस्थता की अनुमति दें। स्वीकार है। ब्रह्म एक है, साथ ही सत्य, चित्त, निर्मल और परमार्थ है। उस ब्रह्म के ज्ञान से ही माया मोह रूपी प्रपंच का नाश होता है और जीव अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही हमारा सिद्धांत है और इसके प्रमाण है स्वयं उपनिषद। यदि मैं पराजित होता हूं तो सन्यासी के इन काशाय वस्त्रों को त्याग कर गृहस्थ के इन श्वेत वस्त्रों को धारण कर लूंगा। शब्दों की शक्ति कार्य को प्रकट करने में है, अन्यथा वो खोखले शब्द हैं, केवल और केवल शब्द। कर्मों से ही मुक्ति प्राप्त होती है और कर्म का अनुष्ठान प्रत्येक मनुष्य को जीवन पर्यंत करना ही चाहिए। यदि मैं पराजित हो जाऊंगा तो गृहस्थ धर्म का त्याग कर संन्यास धारण कर लूंगा। ध्यान रहे, शास्त्रार्थ निर्मल मन से, बिना किसी द्वेष, बिना किसी घृणा और बिना किसी विकार के होना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिसकी माला मुरझा जाएगी वही पराजित समझा जाएगा। अब मैं गृह कार्य में लगती हूँ। आप बैठेंगे नहीं माता? आवश्यकता नहीं, पतिदेव के लिए भोजन तैयार करना है और आपके लिए भिक्षा। आपसी सहमति से विराम लेते रहिएगा। शास्त्रार्थ मित्रतापूर्ण हो, आशा करती हूँ। हाँ तो आचार्य, आप कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ही है। पहले आप ये बताइए कि पता कैसे चलेगा, आत्मा और परमात्मा को एक कैसे माना जाएगा? मैं अपने लंबे अनुभव से बताता हूँ कि जीव ही ब्रह्म है। यह सिद्धांत न कभी सिद्ध हुआ है, नहीं कभी हो सकता है, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किसी को है ही नहीं आचार्य। हे आचार्य, जीव और ब्रह्म एक ही हैं। इसका प्रत्यक्ष ज्ञान आंख, कान और नाक जैसी इंद्रियों से नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता,
क्योंकि इन इंद्रियों की पहुंच तो उस ब्रह्म तक है ही नहीं। अतः आपका प्रथम प्रश्न ही अनुचित है आचार्य। अच्छा, आप ये बताइए, आपका जो कथ्य है तत्वमसि, आपके अनुसार अर्थ यही है ना, पर ब्रह्म बनना। पर ब्रह्म बनना तो एक क्रिया है आचार्य, क्रिया अर्थात कर्म है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि तत्वमसि मात्र जप आदि के लिए और कुछ नहीं, बस तत्वमसि 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 लेके जपते रहे। ऐसा नहीं है आचार्य, तत्वमसि वाक्य स्वयं में जीव और ब्रह्म की एकता को बताने के लिए, यह कोई जप करने की विधि नहीं है। नादान आचार्य, उपनिषदों में कहा गया है कि मन ब्रह्म है, उसकी उपासना करो, कहा गया है ना। ठीक उसी प्रकार ये भी कहा गया है कि अन्न की उपासना करो। उपासना करना क्या है आचार्य? कर्म ही है ना। इसीलिए कहता हूँ कि तत्वमसि और हम ब्रह्मास्मि जैसा वाक्य केवल और केवल उपासना कारक है और कुछ नहीं आचार्य। ऐसा नहीं है आचार्य, आप ब्रह्म में है। तत्वमसि वाक्य में असि शब्द तो वर्तमान काल का बोधक है, जिसका अर्थ होता है तू वही है। तो फिर इसका अर्थ उपासना को लेकर भला कैसे हो सकता है? बाल है, चलो छोड़ो। पहले ये बताओ कि श्रुति में प्रतिष्ठा की कामना करने वाले व्यक्ति को श्रवण के लिए कहा गया है, ठीक उसी प्रकार श्रवण के बाद मनन करने के लिए भी कहा गया है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही हो जाता है, ये भी कहा गया है। कहा गया है ना आचार्य। अर्थ क्या हुआ? यही ना कि जीव ब्रह्म का ध्यान करके उसकी उपासना करे। तात्पर्य यह है आचार्य कि ब्रह्म की उपासना नामक कर्म करके ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब तो आप मानेंगे आचार्य। तो क्या आपके कहने का तात्पर्य यह है कि उपासना करने का फल ही मोक्ष है आचार्य? हाँ, यही है। तब तो मोक्ष अनित्य हुआ ना? अनित्य हुआ, पर वो कैसे? क्योंकि आप भी जानते हैं मोक्ष तो कभी नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है ना आचार्य। आप भी जानते हैं कर्म व्यक्ति के अधीन होता है। व्यक्ति यदि कर्म करेगा तो कर्म है, नहीं करेगा तो नहीं है। परंतु ज्ञान ऐसा नहीं है, ज्ञान व्यक्ति के अधीन नहीं होता है। जिस प्रकार अग्नि की उष्णता के ज्ञान के लिए किसी कर्मकांड मंत्र जाप आदि की आवश्यकता नहीं होती। मंडूक उपनिषद में कहा गया है परम तत्व के दर्शन करने वाले विद्वान के सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है ब्रह्म के आनंद को जानने वाला किसी से भय नहीं करता। मैं ब्रह्म हूँ, यही अनुभूति होती है ज्ञान अवस्था में। मोक्ष भी ब्रह्म ज्ञान के बाद ही प्राप्त होता है आचार्य। श्रुतियां इसका प्रमाण है। तो फिर कर्मों की आवश्यकता ब्रह्म ज्ञान के बाद कहाँ रह जाती है आचार्य? आचार्य, मैं पराजय स्वीकार करता हूं। अब तक हमें यही लगता था कि हम दूसरे लोक में जाके वहां हमें मोक्ष की प्राप्ति होती, वहां हम तरह तरह के भोगों को भोगते हैं और फिर हमें मोक्ष की प्राप्ति होती। अब यह बात हास्यास्पद लग रही है आचार्य। मैं आपके अधीन हुआ, मुझे ब्रह्म का उपदेश दे आचार्य, मुझे ब्रह्म का उपदेश दे। ठहरिए स्वामी। आपके कंठ की माला बता रही है कि आप आचार्य शंकर से पराजित हुए हैं। परंतु आचार्य शंकर, आपकी यह विजय तभी पूर्ण होगी जब आप मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे। तो माता? जी हाँ, मैं आचार्य की अर्धांगिनी हूँ। इस नाते आपको मुझे भी शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा। कहिए, क्या आपको स्वीकार है? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता। तो बताइए आचार्य, काम की कितनी कलाएं हैं? काम की कलाएं? उनका स्वरूप कैसा है? वो कहाँ निवास करती हैं? कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में उनकी स्थितियां कहाँ होती हैं? स्त्री और पुरुष में इन कलाओं का निवास किस प्रकार होता है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं आचार्य? आप मेरी परीक्षा ले रही हैं माता। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं एक ब्रह्मचारी हूं। आपके इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मुझे 1 मास के अवकाश की आवश्यकता है। परंतु फिर भी आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं मौखिक रूप में नहीं दे पाऊंगा, लिखित रूप में दूंगा यदि आपकी अनुमति हो। स्वीकार है।
प्रकार शंकराचार्य ने 1 मास तक राजा के शरीर में निवास किया और ठीक 1 मास के बाद उदय भारती के सभी प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुए। आप समस्त विद्याओं के स्वामी साक्षात सदाशिव हैं। भगवान, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। अब मैं और मेरे पति आपके अधीन हैं। आपने तो मानव जीवन का अनुकरण किया है, अन्यथा कौन सी विद्या है जो आपको ना आती हो। हम दोनों आपसे पराजित होने पर तनिक भी लज्जित नहीं हैं। आचार्य मंडल, जी आज्ञाचार्य। आज से आपका नाम सुरेश्वराचार्य होगा। जो आज्ञाचार्य। माता, आप भी चलिए। नहीं, मैं तो ब्रह्मलोक जाना चाहती हूँ। नहीं माता, इस राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है। मेरे द्वारा ऋषि श्रृंगादि आदि बनाए गए क्षेत्रों में आप शारदा नाम से सम्मान प्राप्त करें। मेरी आपसे विनती है माँ। मुझे स्वीकार है। आचार्य, मैं अपना समस्त धन आपके धर्मार्थ प्रस्तुत करता हूँ। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के स्थान पर मेरी घोषणा है कि सभी लोग पंचायतन का पालन करें। विष्णु, शुक्र, शक्ति, गणपति और सूर्य की पूजा। जो लोग वेद विरोधी हों, अद्वैतवाद अर्थात जीव और ब्रह्म की एकता को ना मानते हों, उन्हें मेरा शास्त्रार्थ के लिए आह्वान है। शंकर शंकर शंकर, है कौन ये शंकर? कभी हमारे सामने आए तो बताएं वास्तविक शंकर कौन है? क्या उसे पता नहीं कि भारत में शैव मत सबसे पुराना है और हम शैव मत की सबसे प्रतिष्ठित शाखा उग्र भैरव तांत्रिक संप्रदाय के अनुयायी। माला, कुंडल, चूड़ामणि, भस्म और यज्ञोपवीत धारण करते हैं। नरमुंडों की माला और खोपड़ी में मदिरा पान करते हैं। शमशान में वास करते हैं, शमशान में, और अपने आराध्य उन शिव की अर्चना करते हैं। क्या वो शंकर कर सकेगा ऐसा? मुझे भय लगता है उग्र भैरव, भय लगता है कहीं वो शंकर अपनी माया फैलाकर हमारे मत को छीन न कर दे। हमें उसका नाश करना पड़ेगा उग्र भैरव। आज्ञा करिए महाराज कृगज। मैं कपालिकों का राजा ककच तुम्हें आज्ञा देता हूं, जाओ और अपनी माया से उस शंकर की हत्या कर दो। जाओ। महाराज कृगज। क्या देख रहे हैं आचार्य? कितना अद्भुत स्थल है यह। समीप ही नदी भी है। क्यों ना आज हम यहीं रुकें? अच्छा विचार है आचार्य। मैं एकांत चाहता हूँ।
जो आज्ञा आचार्य। ये कौन है? क्या दिव्य रूप है! लगता है गुणों की खान है। भूमि पर बैठा है, तनिक भी देहाभिमान नहीं। कहीं ये शंकर तो नहीं? शंकर? अर्थात तुम शंकर ही हो? हाँ, मेरा नाम शंकर है। तुम कौन? प्रभु, मैं उग्र भैरव हूं, कपालिक संप्रदाय का एक भक्त। शमशान में रहता हूं, खोपड़ी में मांस भक्षण करता हूं, मदिरा पीता हूं। परंतु मैंने जान लिया है प्रभु कि मेरा पंथ उचित नहीं है। मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूं प्रभु। अपने आखिरी दिन को आपकी सेवा में व्यतीत करना चाहता हूं। मुझे अनुमति दें। अनुमति है मित्र। कृतार्थ हुआ स्वामी। क्या हुआ? तुम उतने दुखी क्यों दिखते हो? मन में हाहाकार मचा हुआ है गुरुदेव। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने मुझे अपना गुरु माना है ना, तो बताओ क्या समस्या है? प्रभु, मैं शिव का सेवक हूं। सदैव कैलाश जाकर महादेव साथ रमण करने के लिए मैंने 100 वर्षों तक कठोर तप किया। उसके बाद महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि अगर तुम अपना अभीष्ट चाहते हो तो किसी सर्वज्ञ ज्ञानी अथवा चक्रवर्ती राजा के सर को अग्नि में हवन करो। पर प्रभु, आपसे बड़ा सर्वज्ञ ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। पर अब मैं चक्रवर्ती राजा कहां पाऊंगा? मेरे वचनों में कोई दोष हो तो बताइए। नहीं कपालिक, तुम्हारे वचनों में कोई दोष नहीं है। एक दिन तो इस शरीर का विनाश होना ही है। मैं सहर्ष अपना सर तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, किंतु क्या सर्वज्ञ ज्ञानी? मेरे शिष्य ऐसा करने नहीं देंगे। अतः तुम यह कार्य अभी कर लो। बहुत अच्छा। मैं चाह रहा था कि आप ऐसा ही कहें। आप तैयार हैं ना प्रभु? हाँ कपालिक, मैं तैयार हूं। अपना कार्य शीघ्रता से करना। आचार्य! कपालिक मानव बल चढ़ाना चाहता था। ये कैसा धर्म है? हे भगवान नरसिंह, संसार के महान कल्याण के लिए अपने इस क्रोध का त्याग करें। आपके द्वारा मारा गया शत्रु इस पृथ्वी पर पड़ा है। मेरी आपसे विनती है, अब आप शांत हो, दयालु हो। क्षमा चाहता हूं आचार्य, आपकी अनुमति के बिना मैं बेबस हो गया था। उठो पद्मपाद, हमें आगे बढ़ना होगा। श्रृंगगिरी पर तुंग नदी का तट। आहा! आचार्य, स्थानीय लोगों के सहयोग से यहाँ पर एक मठ का निर्माण कराइए। हम अब कुछ दिन यहीं रुकेंगे। जो आज्ञा आचार्य। आचार्य सुरेश्वर। जी आचार्य। मैं ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिख चुका हूँ।
आप सब भी वेदादि ग्रंथों की रचना कर रहे हैं। बेहद आवश्यक है यह कार्य, क्योंकि यह ज्ञान जन साधारण तक पहुंचना ही चाहिए, अन्यथा कोई अर्थ नहीं इस ज्ञान का। मैं कुछ समझा नहीं आचार्य। इतना ही पर्याप्त नहीं होगा, हमें संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा करनी होगी और अद्वैत मत को संपूर्ण भारत में प्रसारित करना होगा, तभी मेरा लक्ष्य पूरा हो पाएगा। ये तो बहुत ही उत्तम विचार है। शंकरा, शंकरा। माँ, क्या हुआ आचार्य? आपके माथे पर ये चिंता की रेखाएं? माँ पुकार रही है। मुझे कलाड़ी जाना होगा। आप सब यहीं रुकिएगा। कहता था जब बुलाओगी आ जाऊंगा। कब से पुकार रही हूँ, सुन ही नहीं रहा है। अपने एकमात्र पुत्र का मुख देखे बिना ये प्राण भी नहीं छूट रहे। शंकरा, शंकरा। माँ, शंकरा। माँ, तुम्हारा ध्यान रखने को क्या कोई नहीं आया यहाँ तुम्हारे पास? नहीं पुत्र। शंकरा, मैंने जो तेरे लिए धन भिजवाया था वो तुझे मिल गया था ना? हाँ माँ, मैंने उस धन से बद्रिकाश्रम में मंदिर का निर्माण कराया है। बहुत अच्छा किया पुत्र, बहुत अच्छा किया। तुम कैसी हो माँ? अब ये शरीर नहीं ढोया जाता पुत्र। प्राण देह से छूट नहीं रहे हैं। अब तू आ गया है ना, मुझको विदा करके ही जाना पुत्र, विदा करके ही जाना। कोई कहीं नहीं जाता माँ, कोई कहीं नहीं जाता। तुम मर जाओगी तो भी यही रहोगी। तुम्हारी आत्मा उस निराकार ब्रह्म में समाहित हो जाएगी। वही ब्रह्म जो तुम में है, वही ब्रह्म जो मुझ में है, एक एक कण में है, हवा में है, पानी में है, जिसका न कोई आदि है न कोई अंत। कोई कहीं नहीं जाता माँ। मैं तुम्हारे उस निराकार ब्रह्म को नहीं जानती पुत्र। मुझे साकार ब्रह्म से मिलवा दो शंकरा। जो आज्ञा माँ। अविनय मपनय विष्णोदमय मनः शमय विस्मृत तृष्णाम भूत दयाम विस्तारय तारय संसार सागरतः। हे मेरे बंधु बांधवों, हे मेरे कुटुंबियों, मेरी मां का अंतिम संस्कार करा दो।
आर्यम्बा चली गई। ठीक है, तुम दूर हट जाओ, हम इनका अंतिम संस्कार करा देंगे। नहीं नहीं, माँ की अंतिम इच्छा थी कि उन्हें अग्नि मैं ही दूं, अतः उनका अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। अरे क्या पढ़ा और क्या सीखा है? भला इस कार्य में तुम सन्यासी का क्या अधिकार है? एक सन्यासी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। अरे तुम जानोगे भी कैसे? तुम तो एक छद्म सन्यासी हो, ठग हो ठग। अगर करना चाहते हो तो कर लो, हम जाते हैं, चलो। किंतु तनिक मुझे अग्नि तो दे दो। हम तुम्हें अग्नि भी नहीं देंगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम लोग ब्राह्मणों और वेदों से बहिष्कृत हो जाओगे। सन्यासी तुम्हारे यहां भिक्षा भी नहीं लेगा और तुम्हारे श्मशान तुम्हारे घरों में ही होंगे। माता की मृत्यु के उपरांत आचार्य ने गोकर्ण में मीमांसक विद्वान नीलकंठ को पराजित किया। द्वारिका में 5 रात्रों को पराजित किया। उज्जैनी में भट्ट भास्कर को पराजित किया। बाल्हिक में जैनियों के साथ शास्त्रार्थ किया। आसाम गए और नीलगिरी को पराजित किया और नेपाल गए और वैदिक संस्कृति की पुनर्स्थापना की। हस्तामलक, आज्ञा आचार्य। भारतवर्ष के शीर्ष पश्चिम दिशा में प्रहरी के समान विराजे भगवान द्वारिकाधीश की छत्र छाया में हमारी पीठ होगी और उसे तुम संभालोगे। जो आज्ञा आचार्य। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। पद्मपाद, आज्ञा आचार्य। भारतवर्ष के शीर्ष पूर्वी दिशा में प्रहरी के समान विराजे भगवान जगन्नाथ की छत्र छाया में हमारी तीसरी पीठ होगी और उसके प्रमुख तुम होगे। आज्ञा शिरोधार्य है आचार्य। बोले जगन्नाथ भगवान की जय। टोटक, भारतवर्ष के शीर्ष उत्तर दिशा में हिमालय के प्रांगण में स्थित यह स्थल ज्योतिर्मठ के रूप में जाना जाएगा और इसके प्रमुख तुम होगे। बोलो हर 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 महादेव।
जगत नियंता ने मुझे समस्त भारतवर्ष की यात्रा कराकर अंतिम पड़ाव केदारनाथ की शरण में पहुंचा दिया है। जन कल्याण हेतु चारों पीठों की स्थापना हो चुकी है। उद्देश्य है वैदिक सनातन धर्म का प्रचार एवं प्रसार। आप चारों पीठाध्यक्ष सनातन धर्म के अभिभावक होंगे, ना कि इसके अधिष्ठाता। स्मरण रहे, हमारे सनातन वैदिक दर्शन में संपूर्ण विश्व का हित निहित है। इसे सूत्र वाक्य समझिए, ताकि समूची मानवता का कल्याण हो। धनिक निर्धनों की चिंता करें, उनका पालन करें, अपने अपने कर्तव्य करते हुए सभी निश्चिंत रहें। इस जगत में कोई भी तुच्छ, अछूत और असहाय नहीं है। एक है जो सबको देखता है, एक समान दृष्टि से। वो कौन है? इसका ज्ञान सबको हो। मेरा कार्य संपन्न हुआ। आप सबका कल्याण हो।
स्वागत करते हुए नाट्य की प्रस्तुति आदि शंकराचार्य। हम इस प्रस्तुति के निर्देशक श्री अंकित मिश्र से निवेदन करते हैं मंच पर पधारें और सभी कलाकारों का जो मंच और मंच पर हिस्सेदार है इस प्रस्तुति में उनका आपसे परिचय कराएं। आदि शंकराचार्य इस नाट्य प्रस्तुति के लेखक योगेश त्रिपाठी हैं और इसकी परिकल्पना और निर्देशन मुझे लगता है कि ये लोग स्वयं अपना परिचय देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सभी को नमस्ते। मैं विशेष कुमार मिश्रा और महर्षि अगस्त और प्रकच के किरदार में था। माफ़ी चाहता हूँ, सबसे पहले मैं सबको बुला लेता हूँ, उसके बाद परिचय शुरू करता हूँ। म्यूजिक से अभिषेक दुबे, विभू सूरी, सिद्धार्थ दुबे, प्रभात, दिव्यांशु, लाइट में सौरभ, मेकअप में जतिन, प्रिया, आरती, सारे लोग आ जाएं जो भी बैक स्टेज में हैं, सारे लोग आ जाएं। सबसे निवेदन है प्लीज आ जाएं। दिव्यांशु गौतम आ जाएं, सारे लोग आ जाएं। सब आ गए क्या? दिव्यांशु अमन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम अनस मंसूरी है और मैं कुमारी नृत्य कर रहा था सर। मेरा नाम राहुल पटेल है, मैं सन्यासी शिष्य का अभिनय कर रहा था। मेरा नाम सिद्धार्थ दयाल प्रजापति है, मैं बटुक और शिष्य के रोल में था। नमस्कार, मेरा नाम आरती कुशवाहा है और मैंने नृत्य में सहभागिता दी है। सभी को नमस्ते, मेरा नाम संध्या सिंह चौहान है, मैंने नृत्य में और बटुक का रोल किया। प्रणाम, मेरा नाम शुभम पांडे है, मैं शंकराचार्य की भूमिका अदा करने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ग्लोरी जायसवाल है और मैं नृत्य में सहभागिता ले रही हूँ। सभी को राधे कृष्णा, मेरा नाम कोमल पांडे है, मैं नृत्य में अभिनय का रोल की हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक दुबे और मैं संगीत की तरफ से हिस्सेदारी कर रहा था। सभी को नमस्कार, मैं विभू सूरी हूँ, संगीत में था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम प्रभात गौतम है, मैं भी संगीत में था। मेरा नाम दिवांशु निगम है, मैं भी संगीत में सहभागिता निभा रहा हूँ। मेरा नाम आदेश दीक्षित है और मैं पद्मपात के कैरेक्टर में था। नमस्कार, मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं मंडन मिश्र, महामंत्री और गोविंद पाद वल्लभ जी की भूमिका में था। आप सभी को नमस्कार, मैं हूँ सिद्धार्थ राज दुबे और म्यूजिक में था। सभी को प्रणाम, मेरा नाम ऋचा पांडे है और मैं आरंभा की भूमिका में। नमस्कार, मैं आरती यादव। सभी को प्रणाम, मेरा नाम जीतू पांडे है, मैं नृत्य में और मगर अच्छी भूमिका में था। सभी को नमस्कार, मेरा नाम साहिल मेहरा है और मैं शिष्य का रोल और पंडित का रोल निभा रहा हूँ। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रोहित सेन है, मैं बटुक और शिष्य के किरदार। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम लकी कुशवाहा है और मैं किरदार बटुक में था। मेरा नाम सार्थक पांडे है और मैंने छोटा शंकराचार्य के लिए। जय श्री राम, मैं राज तिवारी भोला, अखाड़ा प्रमुख बजरंग दल जिला रीवा, मैं शंकराचार्य के पिता एवं चांडाल की भूमिका में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौरभ नामदेव है, मैं बटुक और उग्र भैरव के कैरेक्टर में था। नमस्कार, मेरा नाम खुशी मिश्रा है और मैं नृत्य में सहभागिता दे रही थी, साथ ही उभय भारती का कैरेक्टर भी प्ले किया है। आप सभी को नमस्कार, मैं दीपक पटेल, राजा रतन सिंह और बटुक का किरदार निभा रहा हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह परिहार। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया भदौरिया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सभी से कि जो निर्देशक हैं अंकित मिश्रा, ये इतनी बड़ी टीम लेकर भोपाल आए हैं, भारत भवन में इनवाइट किया, और सबसे खुशी की बात ये है कि डायरेक्शन में इतनी बड़ी टीम लेकर भारत भवन में आके शो करना, लाइट में MPSD के स्टूडेंट्स, म्यूज़िक में MPSD के स्टूडेंट्स, मेकअप में MPSD के स्टूडेंट्स, कॉस्ट्यूम में MPSD के स्टूडेंट्स, हम सारे MPSD के स्टूडेंट्स पास आउट से 2011 से लेकर हर साल का कोई ना कोई बैच का बच्चा यहाँ पर है जो भारत भवन में आके प्रस्तुति मिलके जुड़ के आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम जतिन कुमार है। जय श्री राम, दिव्यांशु गौतम। म्यूज़िक ये 2 साल पहले शुरू हुआ था। मैं और अभिषेक दुबे मेरे सीनियर हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के, पर हम कहीं से सीनियर जूनियर नहीं होते हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। हमने लगभग 50-60 दिन मेहनत की है इस म्यूज़िक में। देन भैया ने बहुत कमाल निर्देशन किया म्यूज़िक का, और डांस था सपना दुबे जी का, कोरियोग्राफ उन्होंने किया था, वो आ नहीं पाई हैं किसी कारणवश, और क्राफ्ट था प्रवीण नामदेव जी का। थैंक यू सो मच। प्रेम शंकर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव सर हैं, इलैया राजा सर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ IG थे सर, वो भी आए हुए हैं। सब मतलब मैं सबको बताता हूँ कि सर हमारा शो है, सर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू सो मच।